गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का क्लास किया है। हम लोगों ने अपने संजीवनी में 2 अध्याय पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अध्याय, सेकंड सेमेटिव का तीसरा अध्याय, डॉक्टर मेघनाथ साहा। इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर रामहर्ष तिवारी जी हैं, जो अपने ज़माने के मशहूर लेखक रहे हैं, जिनकी कई सारी रचनाएं बहुत मशहूर रही हैं, जैसे सौतेली माता, मायाजाल, गृहिणी, कविताएं बोलती हैं। ये सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये जो रचना हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रचना इन्होंने अपने टीचर यानी प्राध्यापक के ऊपर लिखी है, उनकी जीवनी से प्रभावित होकर। और ये इनके जो प्राध्यापक थे वो हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने कई सारी खोजें तो नहीं की, लेकिन एक खोज उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है कि तारों के बारे में, कि तारे कैसे बने हैं और उससे जो प्रकाश निकलता है वो क्या है। तो हम इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मेघनाथ साहा का जन्म 1893 ईस्वी में अभी के वर्तमान के ढाका में हुआ था। उस ज़माने में जब इनकी पैदाइश हुई या उनका जन्म हुआ, तब ये ढाका या जो जगह है वो भारत में ही हुआ करता था। उस वक्त भारत और बांग्लादेश अलग अलग नहीं हुए थे, तो उनका जन्म स्थल ढाका है। और उन्होंने जिस छोटे से गांव में जन्म लिया, वहीं पे उनके पिताजी एक छोटा सा दुकान चलाते थे, जिससे पता चलता है कि बहुत ही सरल, सादा और एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें मेघनाथ साहा 8 भाई बहनों के साथ रहते थे। उनका जो दुकान का खर्च आता था, उससे उनके परिवार का खर्च चलना मुश्किल था। और मेघनाथ साहा के पिताजी के लिए ये बहुत मुश्किल था कि 8 बच्चों को एक साथ पढ़ाई के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर पाएँ। इसलिए मेघनाथ साहा की पढ़ाई जो है प्राइमरी स्कूल में थोड़े दिनों के लिए छूट गई। लेकिन चूँकि मेघनाथ साहा पढ़ने में बहुत ही तेज़ थे, इसलिए उनके बड़े भाई ने अपने एक मित्र के पास उन्हें राजकीय स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। और वहीं वो अपने बड़े भाई के मित्र के साथ, जो कि चिकित्सक थे यानी डॉक्टर थे, उनके साथ रहकर पढ़ने लिखने लगे। वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। लेकिन ये समय जो था दंगों का और आंदोलनों का समय था, यानी इस वक्त हमारे देश में गांधी जी की वजह से जो आंदोलन चल रहे थे, इसमें मेघनाथ साहा ने भी बचपन से ही खुल के भाग लेने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि उसी वक्त वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, अंग्रेज़ों का जुल्म भी देख रहे थे, परेशानियां भी देख रहे थे भारतवासियों की। तो इन सबों का एक दिमाग पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, वो उन पे था। मेघनाथ साहा के जीवन पे और दिमाग पे भी असर था। इसका सबसे पहला उन्होंने एक उदाहरण तब मिलता है उनके जीवन में, जब उनके स्कूल में एक बार गवर्नर फुलर आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सक्रिय आंदोलन किया और उसका बहिष्कार कर दिया कि हमारे स्कूल में वो नहीं आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इस स्कूल से निकलने के बाद अब उनके लिए फिर मुश्किल था कि उनकी पढ़ाई फिर रुक गई। बाद में उन्होंने किसी तरह से बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया और मैट्रिकुलेशन यानी माध्यमिक की परीक्षा या 10th की परीक्षा, 10वीं क्लास की परीक्षा पास की। बाद में इस परीक्षा के पास करने के बाद फिर वो कलकत्ता चले आए, जहाँ से उन्होंने BSc और MSc की परीक्षाएं दी। ये कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज था, जहाँ उनकी ये परीक्षा संपूर्ण हुई। और बाद में इन्होंने प्राध्यापक का काम शुरू किया। बच्चों, आज आप लोग यहीं तक पढ़ के रखें। मैं इसके बाद का, इनके लाइफ का, इनके जीवन का आगे की बातें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताती हूँ।